हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग आयु संबंध के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो 2019 में, 20 में और 21 में पूछा गया कुछ अलग अलग एग्जाम्स में, जैसे एसएससी का सीएचएसएल, एसएससी का सीजीएल और एनटीपीसी जो रेलवे का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि इन सवालों को किस प्रकार से बनाया जाए कि कम से कम टाइम में सॉल्व करें और कोई एक्स कोई वाई नहीं करना है, कोई इक्वेशन नहीं बनाना है। बिल्कुल दोस्तों, कोई एक्स कोई वाई नहीं करना है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहता है रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। रमेश की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगा? ये है आपका ऑप्शन 4, 6, 3, 2। अगर आप में से किसी को आता है तो बना के आप इसका आंसर हमें कमेंट करिए। आइए अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखिए सबसे पहले बोला है कि रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। दोस्तों जहां पे है देख लेंगे, आप समझ जाइए कि वर्तमान में बात कर रहा है। तो वर्तमान में रमेश और सुरेश, रमेश किससे बड़ा है? सुरेश से। कितना गुना? 3 गुना। यानी कि भाई रमेश होगा 3 तो सुरेश होगा 1, है ना। अगर सुरेश 1 होगा तो रमेश 3 होगा। दोस्तों ये हो गया 3 गुना बड़ा। 2 वर्ष के बाद, चलिए वर्तमान से 2 वर्ष बाद जाते हैं। अब आप लोग बताओ 2 वर्ष बाद जो है भविष्य की ओर जाएंगे कि भूतकाल की ओर जाएंगे? बताइए। भविष्य की ओर जाएंगे ना, आगे जाएंगे। जैसे अभी मान लीजिए आप लोग कोई 20 साल के हैं, बोलेंगे 5 साल बाद कितना हो जाओगे? तो क्या बोलोगे? 15 साल कि 25 साल, है कि नहीं? तो 2 वर्ष के बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। रमेश जो है वो सुरेश से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब आपको यहाँ पे केवल एक चीज चेक करना है कि क्या यहाँ अंतर बराबर है? 2 और 3 और 2 में 1 अंतर है, 1 और 1 में तो कुछ अंतर नहीं है। तो दोनों में अंतर बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्तमान से 2 साल आगे जाएंगे तो रमेश भी 2 साल बढ़ेगा और सुरेश भी 2 साल बढ़ेगा। तो जब दोनों 2-2 साल बढ़ेगा तो दोनों में अंतर तो सेम ना होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? और जब अंतर सेम ना हो, यहां का अंतर को नीचे गुना करना है, यहां के अंतर को ऊपर गुना करना है। समझ में आ रहा है? 3 और 1 का अंतर कितना है दोस्तों? 2, यहां गुना कर दिए। 2 और 1 का अंतर 1, यहां गुना कर दिए। तो इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 1 से गुना करेंगे सेम रहेगा। 2 से गुना करने पर ये 4 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। अब पुराना वाला अनुपात खत्म। ध्यान रखेंगे, गुना करने के बाद पुराना वाला अनुपात खत्म। 3 से 4 1 का अंतर, 1 से 2 1 का अंतर। तो भाई ये 1 भाग का अंतर क्यों आया? बताइए क्यों आया? क्योंकि वर्तमान से 2 साल बाद चले गए हैं, वर्तमान से 2 साल आगे चले गए हैं, तो 1 भाग में अंतर दिखा है। तो 1 भाग का मान 2 वर्ष। क्या पूछा गया? रमेश की वर्तमान। तो भाई देखो रमेश का वर्तमान 3 है। रमेश का वर्तमान कितना है? देखिए 3 है। तो 1 भाग का मान 2, तो रमेश का 3 भाग का मान बताइए आप लोग कितना होगा? 3 गुने 2 बराबर 6 साल। ये रहा इसका आंसर। बहुत क्विकली आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए हम बहुत स्लो बोल रहे हैं और स्लो चल रहे हैं, वरना ये सवाल बनाने के लिए 20 सेकंड काफी है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी बहुत तेज कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला सवाल देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी में 1 फरवरी 2021 को पूछा गया था, जो पहला एग्जाम हुआ था, टायर 1 हुआ था, ठीक है। यानी एक बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप समझिए कि ये सब क्वेश्चन अभी आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप में से कोई बीपीएससी देने वाले हैं तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। देखिए नरेंद्र की माँ की आयु, नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है मतलब क्या समझाए थे? वर्तमान। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन क्या होता है? उसी समय, यानी कब? 4 वर्ष पहले उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी। उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। देखिए ये हो गया नरेंद्र, ये होगी इसकी मदर।
वर्तमान में कितनी गुनी है? 4 गुनी है नरेंद्र की माँ। तो अगर नरेंद्र 1 है तो इसकी माँ 4 होगी। बात समझ में आ रहा है? अब कहता है 4 वर्ष पहले। दोस्तों ये तो वर्तमान था क्योंकि वहाँ पे है लिखा हुआ है। अब 4 वर्ष पहले की बात करते हैं। तो आप लोग बताओ पहले मतलब क्या होगा दोस्तों? भूतकाल। पहले क्या होगा? भूतकाल। तो पहले जब जाएंगे तो उसकी आयु से 6 गुनी थी, इसकी माँ 6 गुनी थी नरेंद्र से, ठीक है। तत्कालीन मतलब उस समय की उम्र से, तो उस समय की उम्र से 6 गुना था। अब बताओ 1 और 1 में कोई अंतर नहीं, 4 और 6 में कितना अंतर? 2 का अंतर। तो अंतर बराबर तो नहीं है, तो इन दोनों के अंतर को यहां गुना करेंगे और इन दोनों के अंतर को यहां गुना करेंगे। ओके दोस्तों, अब इसको गुना करते हैं। 5 गुने 1 5, 5 गुने 4 20, 3 गुने 1 3 और 6 गुने 3 18। अब आप देख सकते हैं कि 5 और 3 में 2 का अंतर, 20 और 18 में यहाँ भी 2 का अंतर। तो बताइए कि ये 2 का अंतर, 2 भाग का अंतर क्यों आया? क्योंकि वर्तमान से 4 साल पहले चले गए, है ना। वर्तमान से 4 साल पहले चले गए, तब ना 2 भाग का अंतर दिखा। और ये 2 भाग का अंतर इसलिए आया क्योंकि 4 साल पीछे चले गए, तो 2 भाग का मान 4 वर्ष। अब क्या पूछा है? दोनों की वर्तमान आयु। तो भाई वर्तमान जो है अब ये नहीं रहा, गुना करने के बाद ये तो खत्म ना हो गया। वर्तमान ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो 4 से गुना करेंगे 5 20 साल और 4 से 20 गुना करेंगे 80 साल। तो यही इसका आंसर होगा 20 और 80। बात समझ में आ गया? दोस्तों अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करिए। जिस प्रकार से मैंने समझाया आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी की वर्तमान आयु में 1:3 का अनुपात है, फुल स्टॉप। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु में 2:5 का अनुपात होगा, फुल स्टॉप। तो बी की वर्तमान आयु क्या है या बी की आयु क्या है? देखिए इसमें 2 व्यक्ति की चर्चा है, ए और बी, ठीक है। वर्तमान में इन दोनों का अनुपात है दोस्तों 1:3, ठीक है। ये इसका अनुपात है वर्तमान में। अब कहता है कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, ठीक है, और ये वर्तमान था इसका। तो 10 वर्ष के बाद कहता है इनकी आयु में अनुपात 2:5 हो जाएगा, ठीक है। तो ए भी 10 साल बढ़ा है और बी भी 10 साल बढ़ा है, तो भाई दोनों का अंतर सेम ना होना चाहिए। यहाँ कितना अंतर 1 और यहाँ कितना अंतर 2, ये तो बात गड़बड़ है। तो इन दोनों के अंतर को आप यहाँ गुना कीजिए और इन दोनों के अंतर को आप यहाँ गुना कीजिए, ठीक है। तो आप पाएंगे कि ये जो मान है, ये जो मान है ये बन जाएगा आपका 3 और ये 3 3 9। अब ये काट देना है पुराना वाला, 2 से गुना करोगे 4 और 2 से गुना करोगे 10, पुराना वाला काट देना है, ठीक है। अब देखिए 3 से 4 और 9 से 10 कितना भाग बढ़ रहा है बताइए? 1 भाग बढ़ रहा है। तो 1 भाग का मान यहाँ कितना साल आगे बढ़ा है? 10 साल ना। तो 1 भाग का मान 10 वर्ष, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया? पूछा गया बी की वर्तमान आयु। तो वर्तमान में बी का आयु 9 भाग है, तो 9 भाग का मान हो जाएगा दोस्तों 9 गुने 10 बराबर कितना वर्ष? 90 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और आप देख सकते हैं कि ये एलडीसी का सीएचएसएल का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एसएससी का 20 का सवाल है। क्वेश्चन कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था 7 वर्ष पहले, फुल स्टॉप। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा, तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा? ठीक है, 7 वर्ष पहले और ये अगला है एक 8 वर्ष बाद। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एक 7 वर्ष पहले और एक 8 वर्ष बाद। आप लोग बताओ कि अगर यदि 7 वर्ष पहले की किसी का आयु है और फिर 8 वर्ष बाद की बात बता रहा है, तो 7 वर्ष पहले से 8 वर्ष बाद जाने में कितना साल का अंतर होगा बताइए? कुल 15 साल का। कैसे?
7 साल पहले को हम पहले वर्तमान लाएंगे तो 7 साल पीछे आएंगे। अब वर्तमान से फिर 8 साल आगे जाएंगे तो 7 आए और फिर 8 चले गए, यानी 15 साल का अंतर। या फिर आप सिंपल एक ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी पहले और बाद दोनों एक ही क्वेश्चन में हो तो उस वर्ष में अंतर निकालने के दोनों को आप जोड़ दीजिए। 7 साल पहले और 8 साल बाद जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 15 साल। ठीक है, तो 7 साल पहले उन दोनों का आयु का अनुपात 4:5 था। बाद में कहता है कि 9:10 हो जाएगा। ठीक है, या समझिए क्या इसमें अंतर कितना है? 5 का। दोस्तों इसमें अंतर कितना है? ये भी 5 का है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, नहीं? अंतर पहले से बराबर किया हुआ है। अब बताइए कि ये 5 भाग का अंतर क्यों आया? क्योंकि 8, 7, 15 साल का अंतर है। तो 5 भाग का मान कितना दोस्तों हो गया? 15। तो 1 भाग का मान दोस्तों आपका हो गया 3 वर्ष। 1 भाग का मान दोस्तों हो गया 3 वर्ष। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि दोनों का वर्तमान आयु का योग बताइए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 7 साल पहले ए कितना होगा? 3 चौक 12 और ये बी होगा 5 तिया 15। दोनों को जोड़िए, कितना होगा? 15 12 27। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों ये 7 साल पहले है, तो जब वर्तमान आएंगे तो ए बढ़ेगा 7 साल और बी बढ़ेगा 7 साल। कुल कितना बढ़ गया? 14 साल कुल और बढ़ेगा, यानी इसका मान होगा 41 साल। आया समझ में? तो ऐसे समझिए, देखिए 7 साल पहले ए का मान निकला 12 साल, 7 साल पहले बी का मान निकला 15 साल, और हमको वर्तमान में मांगा है। यहाँ पे वर्तमान बीच में होगा ना, क्योंकि 7 साल पहले और 8 साल बाद, तो वर्तमान कहाँ हो गया? बीच में हो गया। तो ए को भी खींच के लाना पड़ेगा यहाँ पर और बी को भी खींच के लाना पड़ेगा यहाँ पर, यानी 7 साल ए खींच के नीचे आएगा और 7 साल बी खींच के नीचे आएगा। तो 7 साल ए और 7 साल बी, 14 साल और बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना दोस्तों होगा? 27 और 14 41 साल। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो आयु संबंध की ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन था आज के लिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तो पढ़ते रहिए। जय हिंद।